अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम अकमल है, मेरी उम्र 18 साल है। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया तो फ़ौरन फॉलो कर लीजिए। मेरी वालिदा ने मुझे अपने पास रख लिया था। मेरी वालिदा की काफ़ी ज़मीनें थीं और वो एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिद एक गरीब इंसान थे और वो हमें मेहनत मजदूरी करके पालते थे। लेकिन एक दिन मेरी वालिदा और वालिद मुझे एक कार में ले जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद चचा मुझे अपने घर ले गए थे और मुझे संभालने लगे थे। मेरे चचा की उम्र तकरीबन 35 साल है और वो अपनी ज़मीनों में ही कारोबार करते हैं। मेरी फूफी की उम्र तकरीबन 30 साल है और वो एक खूबसूरत और खुश शक्ल औरत है। फूफी भी मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी। चचा और फूफी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपने बेटों की तरह ही पालते थे और मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन चचा खेतों में गए और शाम को वापस आए। मैं चचा के पीछे पीछे उनका पता करने गया तो चचा को वहां एक जहरीले सांप ने डस लिया था और चचा को अलविक अस्पताल में ले जा रहे थे। मैं चचा के पीछे ही अस्पताल चला गया। वहां चचा की हालत काफ़ी ख़राब थी। मैंने फूफी को फ़ोन किया तो फूफी कहने लगे कि आप घर वापस आ जाएं और मुझे भी अस्पताल ले चल। मैंने बाइक पकड़ी और वापस आ गया। वापस घर आकर मैंने अपनी फूफी को साथ लिया और अस्पताल चला गया। अस्पताल में मैं और फूफी दोनों चचा का ख्याल रखते थे। बाकी सब लोग चले गए थे। चचा बोल चाल नहीं सकते थे और उन्हें किसी से मिलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत जहर लगा था। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। मैं और फूफी बाहर रखे हुए थे और हमें अलग कमरा दिया गया था। इस कमरे में मैं और फूफी अकेले थे। फूफी काफ़ी उदास थीं, इसलिए मैं फूफी के आसपास ही था और उनकी उदासी मिटाने के लिए मैं फूफी के साथ हंसी मजाक करने लगा। फूफी भी मुस्कुराने लगे और मेरे साथ खुश होने लगे। मैंने फूफी का हाथ पकड़ा और उन्हें तसल्ली देने लगा। फूफी भी खुश हो गईं और कहने लगें कि चचा के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। मैंने भी फूफी को हौसला दिया और कहा कि अगर आपको कुछ हुआ तो मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फूफी भी खुश हो गई, लेकिन उन्हें चचा की काफ़ी फिक्र थी। चचा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और चचा इस दुनिया से जा चुके थे। फूफी का रू रू कर बुरा हाल था। मैंने उन्हें तसल्ली दी और महल्ले की काफ़ी औरतें मेरे और फूफी के बारे में बातें करने लगें कि ये लड़का अभी तक जवान है और उनका साथ रहना मुनासिब नहीं। फूफी ने मुझे बताया कि महल्ले की औरतें ये बातें कर रही हैं। मैंने फूफी को समझाया कि कुछ नहीं होता। मैंने फूफी को समझाया था कि जब आपकी इद्दत पूरी होगी तो मेरे से निकाह कर लेना। फूफी निकाह की बात सुनकर ही काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि मैं खूबसूरत और नौजवान लड़का था और बहुत सी लड़कियां मुझ पर मरती थीं। लेकिन फूफी भी मुझ पर फिदा थीं और वो इस बात को जाहिर नहीं होने देती थी। फूफी कई बार मेरे आसपास रहते हुए मुझ पर नज़र रखती थीं और मेरी तरफ देखकर मुस्करा देती थी। अब फूफी को अपनी इद्दत पूरी होने की फिक्र थी और वो जल्दी जल्दी दिन गुजार रही थी। मेरे से निकाह करके सब कुछ करना चाहती थी। फूफी की सारी रसूमात पूरी होने के बाद फूफी मेरे पास आईं और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगी। मैंने फूफी को समझाया था कि अभी चचा को फौत हुए 3 माह ही हुए हैं, आप रुक जाएं। लेकिन फूफी ने कहा था कि मेरा गुजारा नहीं होता, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं बाहर किसी के पास चली जाऊंगी। मैं फूफी की ये बात सुनकर मुस्करा दिया और उनकी ख्वाहिश को पूरा करने लग गया। फूफी भी मेरा साथ देने लगे और मैंने फूफी को राज़ी कर लिया। अब फूफी अक्सर मेरे पास आती और मैं उनके साथ वो सब कुछ करता। फूफी ने कहा था कि अभी तुम्हारे चचा को फौत हुए 3 माह हुए हैं, इद्दत के फौरन बाद ही हम निकाह कर लेंगे। लेकिन मैंने फूफी को काफ़ी समझाया था कि आप रुक जाएं। हम ऐसा गुनाह क्यों करें जिससे हमें रुसवाई हो। इसलिए मैंने फूफी को कहा था कि आप इद्दत पूरी होने दो, इसके बाद हम निकाह करेंगे और फिर सब कुछ कर लेंगे। लेकिन फूफी ने इद्दत पूरी होने से पहले ही मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया था और मुझे इस बात की काफ़ी शर्मिंदगी थी। लेकिन फूफी इस बात पर काफ़ी राज़ी थीं और वो हर वक्त मेरे साथ ऐसे काम करने लगे। इद्दत पूरी होने के फौरन बाद फूफी ने मेरे साथ निकाह कर लिया था और मेरे साथ प्यारी मोहब्बत करती थीं, जिससे हम दोनों को काफ़ी राहत मिलती थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।